प्रचार ये हो रहा है कि सुखोई 30 जो है उसका चक्का इस बार रथ में, इस्कॉन की रथ में इस्तेमाल किया जाएगा। थोड़ा स्टोरी बता दीजिए सर। ये एग्जैक्टली सेम चक्का है जो सुखोई 4th जनरेशन विमान में यूज़ होता है। जो अभी फ़िलहाल जो सुखोई यूज़ हुआ युद्ध में, वो सेम टायर को यूज़ किया जाता है। नया तो एकदम नया ब्रांड न्यू टायर है। तो इसका इतिहास बहुत पीछे जाता है। 1972 में इस्कॉन कोलकाता की रथ यात्रा हम लोग शुरू किए थे। उस समय एक ही रथ था। 1977 में इस्कॉन के जो फाउंडर हैं प्रभुपाद, उनके एक अमेरिकन शिष्य थे, उन्होंने इन 3 रथों का निर्माण किया। तो आप देख सकते हैं कि तीनों रथ के जो चक्का है वो अलग अलग है। बलराम जी का जो चक्का है बहुत ही 6.5 फुट का विशाल है और लोहे का है। लेकिन उन्होंने जगन्नाथ का जब रथ बनाना शुरू किया तो उन्होंने सोचा कि भगवान के कंफर्टेबल होने के लिए, क्योंकि कलकत्ता के रास्तों में बहुत ट्राम लाइन्स हैं, तो भगवान के आराम के लिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं विमान का चक्का लगाऊं। तो उन्होंने कोलकाता एयरपोर्ट से बोइंग 747 जंबो जेट का चक्का उन्होंने सेकेंड हैंड में ख़रीदा और उसको लगाया। फिर 2005 आते आते वो जो हम लोग हर एक साल उसको रिपेयर करते थे, लगाते थे। तो 2005 में मैंने नोटिस किया कि जो चक्के थे उसके अंदर से वियर एंड टियर होने के कारण में लोहा निकल रहा है। तो ऑल्दो हम रिपेयर करके लगाते थे, फिर मैंने विचार किया कि हमको फिर से इसको रिप्लेस करना चाहिए। तो मुझे पता चला कि बोइंग 747 के चक्के डनलप बनाता था उस समय। तो मैंने 2009 में मुझे कांटेक्ट मिला मिस्टर पवन कुमार रुइया का, तो उनको मैंने चिट्ठी लिखा। तो उनका ऑफिस ने बताया कि ये चक्के तो बहुत ही पुराने मॉडल का है बोइंग का, और ये अभी कहीं पर भी प्रोडक्शन नहीं होता है। और हाँ, तो मैंने पूछा कि अगर उनके स्टॉक में हो, लेकिन मिला नहीं। फिर मैंने पूरे विश्व में जहाँ पर हवाई जहाज़ को स्क्रैप किया जाता है, इंक्लूडिंग भारत में, आगरा में, बहुत जगह हमने कांटेक्ट किया जहाँ पर स्क्रैपिंग होता है कि अगर कोई पुराना चक्का मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। फिर 2018 में इस दौरान हम लोग रिपेयर करके लगा रहे थे चक्कों को। तो 2018 में मैंने सोचा कि देखते हैं कि बोइंग को छोड़ के और कौन सा ऐसा चक्का एयरक्राफ्ट का हो जो मिलता है। तो मैंने इंटरनेट से रिसर्च करके सभी हवाई जहाज़ के चक्कों का डायमेंशन लेके मैं कंपेयर करने लगा। तो सुखोई का जब मैंने चक्का देखा तो वो ऑल्दो हाइट में 6 इंची छोटा था डायमीटर में, लेकिन जो उसका अंदर का जहाँ पर ड्रम में फिट होता है चक्का, वो ड्रम का जो मेजरमेंट था उसका एकदम ऑलमोस्ट सेम था। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने से वो लग जाता। फिर मैंने पता किया कि इसको तो एमआरएफ भारत में बनाता है सुखोई, क्योंकि हम लोग भारत यूज़ करते हैं, तो एमआरएफ उसको मैन्युफैक्चर करता है। तो मैंने एमआरएफ को चिट्ठी लिखना शुरू किया, तो बहुत दिनों तक उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। 6 साल के बाद 2024 में दिसंबर में उन्होंने मुझे कॉल बैक किया, ईमेल किया, और सबसे पहला उनका क्वेश्चन था कि जो सुखोई विमान का जो क्लाइंट भारत में सिर्फ एक ही जन है, और वो है भारतीय वायुसेना। भला इस्कॉन क्यों हमारा क्लाइंट बनना चाहता है, क्यों सुखोई चाहिए आपको सुखोई के चक्के। तो मैंने जब पूरा बताया उनको विस्तार में, तो उनको विश्वास नहीं हुआ। तो उन्होंने फिर एक अपने सीनियर जनरल मैनेजर को कोलकाता भेजा। वो लोग जब जाके न्यू टाउन में जहाँ हमारा रथ रहता है वहाँ पर जब देखा तो वेरीफाई किया कि हाँ सही में बोइंग का चक्का लगा हुआ है और सुखोई का जो इंटरनल डायमीटर भी मिलता है। तो वो फिर कुछ दिन के बाद में वो लोग एग्री हो गए सेल करने के लिए। हमें पता है कि क्योंकि ये बहुत ही जो सुखोई का चक्का होता है कोई नॉर्मल चक्का नहीं है और सिर्फ इंडियन एयर फोर्स को दिया जाता है। तो उन्होंने बाद में चेक करके परमिशन लेने के बाद में वो एग्री हुए, और फिर हमने उनको 1,79,200 रुपये पेमेंट किया एमआरएफ को। और फिर उन्होंने नहीं, चारों के लिए, 4 चक्के के लिए। और फिर उसके बाद में हमको चक्का मिल गया। हम लोग 15-20 दिन लगे मॉडिफिकेशन करने के लिए, फिर इसको लगाया। और 2 दिन पहले हम लोग 24 किलोमीटर कलकत्ता की सड़कों पर इसको ट्राई किया क्रेन लगाकर कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है। तो ये सब कुछ एकदम सही है, और आप देख सकते हैं कि अभी बाकी रथ का कार्य शुरू हो गया है। बहुत लोग ये प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान क्या बताना चाहते हैं, क्या भगवान का संदेश क्या है सुखोई के ऊपर में इस बार बैठ रहे हैं। एक मिनट है भाई, बोलছি बारण করছি तो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि भगवान क्या मैसेज देना चाहते हैं इस वर्ष सुखोई के चक्का रथ में लगा। तो मैं भी वही सोच रहा था कि 20 साल से तो मैं खोज रहा था चक्कों को, तो भगवान ने 2025 क्यों चुना सुखोई के टायर को चुनने के लिए।
तो यही मेरा थॉट आया कि भगवान हमेशा शांति दूत बन के ही जाते हैं। हम जानते हैं कि महाभारत के समय में भगवान कृष्ण स्वयं शांति का संदेश लेके दुर्योधन के पास में गए, लेकिन दुर्योधन ने उस शांति के संदेश को ठुकरा दिया। तो हम जानते हैं उसका फलस्वरूप क्या हुआ, महाभारत, और दुर्योधन का सारा वंश नष्ट हो गया। भगवान भी ये बताना चाहते हैं कि युद्ध विकल्प नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में युद्ध लगा हुआ है, रशिया यूक्रेन, मिडिल ईस्ट में, और अभी भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। लेकिन भगवान यही मैसेज देना चाहते हैं कि शांति ही सबसे अच्छा है, और अगर मेरी बात नहीं सुनोगे तो युद्ध किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। सेम टाइम हम ये देखते हैं कि भगवान रामायण में हम ये भी जानते हैं, कहा गया है कि भय बिना होत न प्रीति। बहुत बार दुष्ट लोग होते हैं, वो जो शांति का संदेश नहीं सुनते हैं, तो उनको भय भी दिखाना पड़ता है। तो हम जानते हैं इसीलिए भगवान जगन्नाथ की रथ की पहिया अब सुकोई 30 है, क्योंकि रथ भी अभी सुकोई 30 के जैसे भगवान का जो शक्ति है वो तो कोई ही इज़ द सोर्स ऑफ सभी शक्तियों के, वो शक्तिमान है, स्तोत्र हैं। तो भगवान यही बताना चाहते हैं कि भैया युद्ध मत करो, युद्ध सही नहीं है, लेकिन दुष्टों को वार्निंग भी है। और ये बताना चाहते हैं कि जो सनातन संस्कृति और जो हमारा रामायण महाभारत का जो इतिहास है, अगर देखेंगे तो हमारा जो युद्ध कला था, सनातन संस्कृति बहुत ही सबसे श्रेष्ठ थी। महाभारत में हम देखते हैं कि जैसे एक ब्रह्मास्त्र से पूरे ब्रह्मांड को भी नष्ट किया जा सकता था, उसी ब्रह्मांड को अगर चाहे तो एक माँ के पेट में पल रहा जो भ्रूण होता है, अगर उसके ऊपर में टारगेट करके उसके ऊपर में भेजा जाए तो माँ का भी बाल बांका नहीं होता था, सिर्फ वो गर्भ में पल रहा भ्रूण ही नष्ट होता था। तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी सनातन सभ्यता में थी, हम महाभारत में देखते भी हैं। और ये कोई काल्पनिक कथाएं नहीं है, क्योंकि महाभारत आर्कियोलॉजिकल सर्वे द्वारका में भगवान कृष्ण को भी खोज लिया है। और भगवान यही बता रहे हैं, दुष्टों को यही संदेश दे रहे हैं कि शांति का हाथ बढ़ाया है तो थाम लो, नहीं तो ठीक नहीं होगा।